है जनिहारा होई के बुबेक दाश तुम्हारा आयशु कहा आयशु कहा कही अकिन मोही बार बार मुनि तो मेरे लिए क्या आदेश है, आदेशित करें प्रभु। राघोराम बड़ी रहस्यमय शैली का प्रयोग किया जा रहा तुम्हारे द्वारा। तुमने कहा नाथ शुंभ दुर्मंजन हारा हुई कि विदास तुम्हारा। तो इस तोड़ने बड़ा मिला था ना। अगर उदास है तो स्वामी का संपूर्ण प्रकार का हित करने वाला होता है दास। सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है दास। वह अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास। परंतु कार्य क्या गया प्रतिकूलता का, कार्य क्या गया अनहित का, कार्य क्या गया नैतिकता का। श्री राघवेंद्र सुनने वाला मेरा दास शंभु नहीं ना। दास तो दास वह सेवक कहलाने के योग नहीं। सेवक सो सेवक सो जो करे करे सेवकाई नहीं तो अरि अरि करनी करी करे लड़ाई। राघवेंद्र वो सेवक है तो करे मेरी सिपाही। नहीं तो कार्य क्या गया हरि का सफलता का और भागी गई है परशुराम से लड़ाई। सुनहु राम जय जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सहस बाहु सब सोरी कुमोरा। सुनो राघवेंद्र जी ने भगवान चंद्रमौली के पावन पिता का खंडन किया है। वो कोई साधारण नहीं, शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। मेरा भक्त तुम आज्ञा मांग रहे हो। अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। शो बिलगा सो बिलगा बिहाय समाजा नहीं तो न तुम्हारे न जय है तुम्हारे जय है सब राजा। शो बिलगाओ शो मने वे थोड़ी बना है। शो बिलगाओ बिलग बजाए रोहित बिहाई समाजा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज इस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो नहीं तो न तुम्हारे जय है। शवराजा शवराजा और शव। परशुराम जी की इस घोषणा को समाज में जिस समय प्रसारित किया तो उस शैली को सुनकर के सभी भयभीत हुए। न तुम्हारे जय है सब राजा। लेकिन उन्हीं घोषणा को, उन्हीं वचनों को जिस समय लक्ष्मण जी ने सुना तो उनकी दशा कैसी है। हाँ सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरे अपमाने। प्यासी हम दो जगह देख रहे कि आग जल रही है। एक वहां आग जल रही है, एक यहाँ जल रही है। दोनों आगों में पानी डाल दो। जो लोग वहां पर बैठे सब लोग यहाँ बैठे हुआ था। उठिए वहां से सब लोग। अरे लगे कि रामलीला हो रही कम से कम उठिए वहां से। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी आप हम लोग वहां से नहीं उठे। उठिए नहीं आग उठा लाइए। अगर नहीं उठेंगे तब तो उठाने पड़ेगा। उठिए वहां से। ये भी सब लोग यहां से उठिए। इसको बंद करो। आगे यहां बैठो सामने। तो रामलीला कराने से क्या फायदा है। अरे कम से कम बैठकर सुनिए उसको तब तो ठीक है। हमें नहीं अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हा? तो हमको अच्छा लगना चाहिए इसलिए आप यहां बैठो हमको सुनावे। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी के प्रत्येक वक्तव्य को मिथिला की सुधी एवं संत समाज ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा। हमको तो अंतिम विकल्प, अंतिम बिंदु परशुराम जी का याद आया कि दो जगह आग जल रही है। दो जगह, एक जगह नहीं, दो जगह आग जल रही है। आग में पानी डाल दो। हमको तो लगता है दो जगह नहीं, तीन जगह जल रही है। परशुराम जी के ऊपर भी आग जल रही है। क्रोध अग्नि का ही प्रतीक है। दो जगह, दो स्थानों पर आग जल रही है तो परशुराम जी कह रहे हैं पानी डाल दो। लेकिन परशुराम जी की जो अग्नि जल रही है इसमें क्या डाला जाए। इसमें भी पानी डालना चाहिए, इसमें भी जल डालना चाहिए। क्योंकि जल जो डालते हैं अग्नि में तो जल अग्नि को रोकने का कार्य करता है। लेकिन अगर घृत डाला जाए अग्नि में तो अग्नि को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो हमको लगता है दो जगह नहीं, तीन जगह अग्नि जल रही है।
दो जगह तो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, एक जगह ये भी अग्नि जल रही है। दो चले जगह पानी डाला जाए, एक जगह घी डाला जाए। घी न डाला जाए, घी डाला जाएगा तो अग्नि बढ़ जाएगी। अग्नि अगर बढ़ जाएगी तो काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा। तो काम को बिगाड़ना नहीं है, काम को बनाना है। चले चलकर जब सत्संग करेंगे, मथानी चलेगी तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। चलिए, महात्मा परशुराम जी के बिंदों को मैंने बड़े ध्यान से सुना और आप सभी लोगों ने भी सुना होगा। परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। हमारे भैया ने बड़े सरल शब्दों से कहा, नाथ सम्मु धनु भंजन हारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपके श्री चरणों का दास है। तो भैया के शब्द जो हैं परशुराम जी को अच्छे नहीं लगे। परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाला दास थोड़ी है, दास तो छोड़ो, वो सेवक कहलाने के योग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई वाला कार्य करे, सेवा करे। अगर सेवा नहीं कर रहा तो अरि करनी सो करे लड़ाई, अगर शत्रुवत कार्य किया है तो फिर लड़ाई करे। हमको तो लगता है धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का कार्य नहीं किया, धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य किया है। कैसे? जैसे गुरु सेवा पर आप अपने गुरु जी की सेवा पर अटक है, सजग है। गुरु जी का धनुष टूट गया, किसका धनुष टूटा भैया? भगवान शंकर जी का। और शंकर जी परशुराम जी के कौन है? गुरु है। तो गुरुदेव का धनुष टूट गया, तो गुरु सेवा पर आप जैसे खड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला भी गुरु सेवा पर खड़ा है। उसने भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया है और गुरुदेव भगवान के कथनानुसार धनुष का खंडन किया है। तो हमको लगता है धनुष तोड़ने वाला शत्रुता का प्रतीक नहीं है, शत्रुव संबंध रखने वाला नहीं है। धनुष तोड़ने वाला तो सेवा करने वाला है, सेवक है। चलिए, परशुराम जी ने कहा सेवक नहीं है, वो तो शत्रु है। और शत्रु साधारण कोटि का नहीं है। शत्रु कैसा है? सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। वो साधारण शत्रु नहीं है, सहस्त्राबाहु अर्जुन के बराबर का शत्रु है। अगर वह शत्रु इस समाज से अलग ना हुआ तो एक समाज के लिए भी घोषणा है। क्या घोषणा है? सो बिलगाऊ, धनुष तोड़ने वाला इस समाज से पृथक हो जाए, या बिहाई समाजा, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग हो जाए। अगर इन दोनों परिस्थितियों में धनुष तोड़ने वाला न मिला तो नत मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, धनुष तोड़ने वाले की खोज करना चाहते हैं, जानकारी करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी कोई दे नहीं रहा है। संसार में कई ऐसी समस्याएं हुई या कई ऐसी समस्याएं आई जिनकी जानकारी की गई, लेकिन जानकारी का प्रकार अलग अलग रहा। जानकारी का प्रकार ये नहीं रहा, जानकारी का प्रकार अलग रहा। एक बार धरती पर समस्या आई, धरती त्राई माम करने लगी, पापों से भर गई ये धरती। ये धरती स्वयं कहने लगी कि अगर और अत्याचार बढ़ गया तो मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। एक बार धरती ने गाय का रूप धारण किया और सभी ब्राह्मणों के साथ में भगवान के पास पहुंची, भगवान शंकर के पास सभी पहुंचे। भगवान शंकर से कहा रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने कहा इस रक्षा करने वाले केवल एक है, नारायण, वही रक्षा कर सकते हैं। बोले ये भगवान मिलेंगे कहाँ? बोले कहीं जाने की आवश्यकता थोड़ी है, परमात्मा तो हर जगह पर है, प्रत्येक स्थान पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले है तो समान रूप से सभी जगह पर, लेकिन मिलेंगे कैसे? तो कहा प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। समस्या आई कि भगवान कैसे मिलेंगे, तो भगवान शंकर ने बताया कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, भगवान प्रेम से मिलेंगे। एक बार और समस्या आ गई, विश्वामित्र जी के पास समस्या आई। विश्वामित्र जी का यज्ञ निशाचर होने नहीं दे रहे थे, और जब निशाचर होने नहीं दे रहे थे और विश्वामित्र जी को यज्ञ करना था, उनके पास एक समस्या थी। तो समस्या का विश्वामित्र जी ने भी समाधान कैसे किया? तब मुनिवर मन कीन विचारा, विचार के माध्यम से प्रभु अवतरे धरणी मई भारा। विश्वामित्र जी के पास समस्या आई तो विश्वामित्र जी ने भी समाधान कैसे किया? विचार के माध्यम से। एक बार और समस्या आ गई, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, परशुराम जी के गुरु बाबा के पास समस्या आ गई, भगवान शंकर के पास समस्या आ गई। भगवान शंकर ने भी अपनी समस्या का समाधान किया। तब शंकर देख्यू धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। कैसे जाना?
ध्यान के माध्यम से जाना, विश्वामित्र जी ने विचार के माध्यम से जाना। परमात्मा कैसे मिलेंगे तो कहा प्रेम से मिलेंगे, प्रेम से जाना। प्रेम से जाना गया, ध्यान से जाना गया, विचार से जाना गया। लेकिन ये कौन जानकारी का प्रकार है जिसमें मार काट करके जाना जाए, मार करके जाना जाए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारी गई है सब राजा। सभी को मार देने से क्या जानकारी हो सकती है? हमको तो लगता है जिनको आप मार रहे हो ये निर्दोषी है, इनका कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कार्य को करवाने वाला कौन है? कार्य किसने करवाया? राजा जनक। राजा जनक अगर प्रण न करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार। लेकिन दंड तीनों के लिए नहीं है। न तो जिसने कार्य करवाया दंड उसके लिए है, न तो जो कार्य का कारण है दंड उसके लिए है, न तो जिसने कार्य किया है दंड उसके लिए है। तो फिर निर्दोष राजा क्यों मारे जाएंगे? चले चलकर मिले, जब सत्संग होगा मथानी चलेगी तो नवनीत निकलेगा। महात्मा प्रणाम, और सब कुशल मंगल ना? बिल्कुल नहीं, भगवान न करे इससे ज्यादा अकुशलता ना आवे जीवन, इससे ज्यादा दुख आपके अंदर व्याप्त ना हो और सुखी हो जाओ। हमको लगता है ये धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है, ये तो एक ही टूटा है, आप क्रोध कर रहे हो। जब हम छोटे थे ना लड़काई की अवस्था में, तब एक नहीं बहुत तोड़ी, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, तब कबहून असदिश। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। जैसा क्रोध आज आपके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा क्रोध इसके पहले नहीं किया गया। तो महात्मन, क्या इस धनुष के प्रति आपकी ममता, अगर ममता है तो एक धनु पर ममता के हेतु, इसका हेतु क्या है? पूछपाछ प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धे व्यक्त करें। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। देखो, मैं विचार करने लगा कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां पर राजनीति का प्रवेश न हो गया हो। थोड़ी देर पहले हमने राजा जनक से पूछा कि भीड़ का कारण क्या है, तो जड़ जनक धनुष के तोड़ा, धनुष तोड़ने वाला कौन? तो अतिडर उतर देत अपना ही कुटिल भूप हर्षे बनवाही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया, तो बड़ी राजनीति। कहने लगा, नाथ शंभु धनुभंजनी हारा और होशी केऊ एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, आयुष हमारे लिए क्या क्या? तो हमने कहा, राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सास बाऊ शमशोरे पोरा, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नहीं तो नत मारे गई है सब। शो बिलगाऊ, शो माने वह। ये जो शो शब्द है एक वचन करता है, शो माने वह कौन? धनुष तोड़ने वाला है शो, एक। बिलगाऊ बिलग हो जाए, कहां से? अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, घोषणा है। नहीं तो बिहाई समाजा, अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को आज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तब हमारी स्पष्टीकरण की घोषणा है, नहीं तो नत मारे गई है साहब। अच्छा, आपने भागने का रास्ता भी दिया, जो कोई भाग जाए वो भाग जाए, भागो या मरो, तो ही बात है। जिसको भागना हो वो भाग जाए और जिसको मरना हो वो बैठा रहे। अब लक्ष्मण कह रहा है, बोले महाराज राजा क्यों मारे जाएंगे? अच्छा, राजाओं को मारने की परशुराम की घोषणा है, लेकिन राजकुमारों को मारने की तो नहीं है। ध्यान देना, लक्ष्मण को मारने की परशुराम की घोषणा नहीं है, राम को मारने की परशुराम की घोषणा नहीं है। परशुराम की जो घोषणा है वो राजाओं को मारने की परशुराम की घोषणा है। तो जिसको मारने की परशुराम की घोषणा है वो परशुराम का विरोध होना है, अच्छी बात। तो भाई ये जबरदस्ती मल्ला मचा रहे भाई। जिसको मारने की परशुराम की घोषणा है वो है राजा। राजाओं ने परशुराम का विरोध नहीं किया। यहां का राजा जिसने ये कार्य करवाया है उसने परशुराम का विरोध नहीं किया। ये जितने भी नेपाल बैठे इन्होंने परशुराम का विरोध नहीं किया। चलो राजा विरोध ना करे, कुछ बड़े लोग विरोध करें,
तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र को विरोध करना चाहिए, उन्होंने विरोध नहीं किया। तुम्हारा भैया राम, उसको विरोध करना चाहिए, वो तुमसे बड़ा है, उसने विरोध नहीं किया। जिसका बड़ा भाई राम परशुराम के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन निवेदित कर रहा हो, उसका दूसरा भाई लक्ष्मण परशुराम के सामने व्यंग्यात्मक शैली और ताल ठोक रहा हो, ये बताओ है राजनीति में? ये सीधी सीधी राजनीति ऐसी बात कर रहे हैं। विचार विनिमय की आवश्यकता है। तुमने कहा कि अपराधी, देखो अगर इसको ठीक करो क्या गड़बड़ हो जाता है। अपराधी है 4, तो अपराधी है 4। जैसे किसी ग्राम में किसी की हत्या हो, ध्यान देना, किसी गांव में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो जब प्रकरण न्यायालय में पहुंचे तो न्यायाधीश महोदय पूछे कि हत्या करने वाला कौन? तो बोले महाराज हत्या करने वाले तो 4 लोग, बात दिखाई तो 2 ही पड़ रहे। बोले दिखाई तो इसलिए पड़ रहे हैं कि 2 ज्ञात है और 2 अज्ञात है। ध्यान देना, 2 ज्ञात है और 2 अज्ञात है। तो कहा वो अज्ञात वाले पकड़ कर कवाएंगे, तो कहा अज्ञात वाले अभी जांच चल रही है, और जब जांच में सिद्ध हो जाएगा कि ये अपराधी है तो विवेचना आपके सामने प्रस्तुत कर दी। ठीक वही नियम यहां भी अपराधी 4। राजा जनक ये ज्ञात है, जिसने स्वयंवर आयोजित करवाया है, जिसने धनुष तोड़वाया है, राजा जनक की अपराधी ये ज्ञात है। और अज्ञात कौन है? अज्ञात है धनुष तोड़ने वाला, अज्ञात है जिसने धनुष तोड़वाने की सहमति दी है। 2 अज्ञात है और 2 ज्ञात है। राजा जनक ज्ञात है और ये समाज ज्ञात है। समाज जिसने धनुष तोड़ने वाले को, अपराधी को शरण दिया है, ये ज्ञात है। तो जब तक वो अज्ञात वाले हमारे समक्ष नहीं आ जाएंगे, जब तक वो अज्ञात वाले व्यक्तित्व परशुराम के सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक हम उनको छोड़ने वाले। देखो पूरी सारणी है, सबको बांध कर खड़े हैं, है ना। अब लक्ष्मण कह रहा है बहुत ही तोड़ी लड़काई ना असरिश कीन गुसाई। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी धड़ियां तोड़ी, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक शब्द आया है असरिश। लक्ष्मण कह रहा मैंने बचपन में बहुत सी धड़ियां तोड़ी, लेकिन आप